आने वाले समय में कलयुग रो समय है। इन मायने बड़ा लोग दुराचारी हो जाती, पापाचारी हो जाती, अत्याचारी हो जाए। तो आप उद्धार रो कोई उपाय बताओ। मैंने भगवान आपकी दिव्य ज्योति श्रीमद भागवत रामायण प्रकट कर, भागवत जी रामायण निहित कर, स्वयं आपकी वांग्मय मूर्ति भागवत जी रामायण समाहित करें। और जियो हे नाराज जो इन कथारो श्रवण लाभ प्राप्त करेला, जो इन कथारो महात्म्य सुनेला, इन कथा ने भाव से प्रेम से जो सुनेला, उन्हें भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त। देखो आप भागवत कथा करिए, भागवत कथा से भोग और मोक्ष दोनों मिले। देखो भागवत का आप इन्हें नहीं बैठ जो चीज मांगो आपने मिली, आप धन मांगो तो धन मिले, भोग मांगो तो भोग मिले, मोक्ष मांगो तो मोक्ष मिले। और भगवान आपकी मूर्ति हमारी स्थापित कर स्वयं गोलोक धाम पधारिया और कियो धाव। उनसे पहले गोलोक धाम पधारने से पहले उद्धव ने कियो कि कलयुग में मायने मोक्ष प्राप्ति रो एक ही साधन वेला श्रीमद भागवत कथा। कथा रो प्रेम सु, हृदय सु, श्रद्धा सु जो श्रवण लाभ प्राप्त करे उन्होंने मोक्ष पक्को है। जो व्यक्ति साधारण आदमी कथा सुनती है वो तो ठीक है, उन्हें तो मोक्ष मिली। लेकिन आगे एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो व्यक्ति 5 प्रकार का जो पाप करेगा, अगर वो 5 प्रकार का पाप करने वालों आदमी भी अगर श्रद्धा से भागवत सुन लेला तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा। 5 प्रकार का पाप लिखा है, ब्रह्म घनश्चैव गो घनश्च स्वर्ण तेईव मध्यप तत्संग तत्संसर्गी पंचमस्य युग्र बाबा प्रकीर्तिता। पहलो पापी 5 महापाप होया गए, 5 प्रकार का महापाप। तो पहलो है ब्रह्म घनश्चैव, जो ब्राह्मण की हत्या करे, ब्रह्म हत्यारो है, वो एक ब्रह्म हत्या करनो महापाप है। अब आप जिन वास्ते कथा खड़ा गायों के वास्ते, गायों की हत्या करना भी गो घनश्च, जो गायों की हत्या करेगा और भी महापाप, बहुत बड़ो महापाप। और स्वर्णदेही, जो सोने को चुराता है, जो स्वर्ण सोनो, उन सोने ने जो चुरावेला, सोनो चुरानो भी एक बहुत बड़ो महापाप। और मद्यपान, शराब जो सेवन करेगा, शराब सेवन करना महापाप। 4 होगा, ब्रह्मघाती, गोघाती, शराबी और सोने में चुराने वाले। 4 हो या एक पुरुषो है तत्संसर्गी, जो इन चारों को संग करेगा वो भी महापापी है। संग करने वाले 4 तो महापाप है। जो इन्होंने साथ उठेला, बैठेला, खावेला, पीवेला वो भी महापापी है। तो इन 5 महापापी भी अगर इन भागवत कथा ने सुने तो उन्होंने भी मोक्ष प्राप्त हो जाए, उन 5 महापापियों को भी उद्धार हो जाए। हे नाराज, थाने विश्वास नहीं है तो मैं थाने एक इतिहास की कथा सुनाऊं, एक इतिहास सुनाऊं जो इन्हीं प्रकार एक पापी हो, बहुत बड़ो महापापी हो, उन महापापी को किन प्रकार उद्धार हो, मैं थाने एक कथा सुनाऊं। देखो मैं फिर निवेदन करूं, 5 साढ़े 5 बजे आप कथा पूर्ण कर ले, वहां विराजमान रहो। आप बड़ा अच्छा लोग हो, आप तो देवदूत हो सब, विराजे आप कथा के बीच में विघ्न मत करो बस, ठीक है। तो मैं क्यों नारद जी, मैं आपने एक इतिहास की कथा सुनाऊं, एक इतिहास सुनाऊं। एक स्थान हो तुंगभद्रा, उन स्थानों नाम कही हो तुंगभद्रा नदी ही, उन नदी के किनारे ऊपर एक नगर हो। उन नगर में मानिए आत्मदेव नाम रो एक आदमी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण नाम कही हो आत्म, वेद पाठी ब्राह्मण हो, बड़ो अच्छो ब्राह्मण हो, सरल स्वभाव रो ब्राह्मण हो, दयालु ब्राह्मण हो। उन्हें पत्नी ही उन नाम हो धुंधुली। यथा नाम तथा गुण, जड़ो नाम बड़ो गुण हो। उन नाम हो धुंधुली, आत्मदेव की पत्नी, आत्मदेव ब्राह्मण हो, और उन आत्मदेव की पत्नी नाम हो धुंधुली। आत्मदेव तो बड़ो गुणी हो,
लेकिन धुंधुली जो ही उनकी पत्नी बड़ी कड़ी स्वभाव है, बड़ी खतरनाक है, कड़वी भाषा बोलती है, कुटिल भाषा ही है, मन में तर्क वितर्क करने वाली ही वह। लेकिन उन ब्राह्मण के घर में खूब धन धान्य हो, धन दौलत, सुख संपन्न परिवार। एक बात तो दुख हो, कई बात तो दुख हो, बेटो नहीं उन ब्राह्मण ने बेटो नहीं। देखो बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से अपनी कथा ने सुन लो, आपने खुद ने मन में आत्म शांति की अनुभूति मिला। वो ब्राह्मण आत्मदेव बड़ो दुखी हो, बड़ी उन मन में मायने परेशानी होती है, बड़ो दुखी रहते हो। एक दिन मन में सोच लियो हमारे घर में बेटो नहीं है, मैं जार मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। वो आत्महत्या करने के उद्देश्य से मन में गया, आज तुम्हें जिंदा नहीं है, मन में गयो और आत्महत्या करने लगो। तो एक संत महात्मा बताया, संत महात्मा बताया, संत महात्मा की और एक ब्राह्मण, कई बात है, तू आत्महत्या क्यों करनी चाहिए? तू बड़ो दुखी लग रही हो, तेरे थारे चेहरे पर बड़ी उदासी है, तू बड़ो रो क्यों रही हो, तू उदास क्यों है, तू आत्महत्या क्यों करनी चाहिए? आत्मदेव उन संत महात्मा और चरण पकड़ लिया। देखो हकीकत में आत्मदेव है कौन? अपने आत्मा आत्मदेव है, और शरीर एक तुम बच्चा है, ठीक है ना, और शरीर एक नगर है। इन नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण है, आत्मा है, और आत्मा वह आत्मा दुखी है। क्यों दुखी है? अभी भगवान नाम संकीर्तन नहीं करा, भक्ति नहीं करा, ये वास्तव आत्मा दुखी है। इन आत्मा ने लोभ है, मोह है, लालच है, इन वास्तव आत्मा। तो आत्मदेव उन संतों ने चरण पकड़ लिया और संतों निवेदन करियो, महाराज मारे घर रे मायने बेटो नहीं है, मैं मारे घर रे मायने तुलसी रो पौधो उगायो, तो वह तुलसी रो पौधो फल नहीं दियो, हरो नहीं है, सूखो रहे। मारे घर में गाय है, उन गाय रे बछड़ो नहीं हो रही है। मैं देवताओं ने जल अर्पण करूं तो देवता वे जल स्वीकार नहीं करे, मैं पितरों ने जल अर्पण करूं तो वे पितर जल स्वीकार नहीं करे, और वे मन देकर मुंह फेर गए और कहे, हे आत्मदेव तू है, जब तक तू मन पानी दे हर गया बाद में मन पानी कौन दे? हे महाराज माने बैठो नहीं, आप मैंने बैठो नहीं। देखो कोई आदमी रोवे ना, और रो कोई आदमी, कोई बालक रो रही है, और अगर कोई माँ या उनके पिताजी जा उन बालक ने चुप करा, बेटा रो मत, वो बालक ज्यादा रोई नहीं रोई। आप तो सभी ने अनुभवी बात है, कोई बालक रो रही है और कोई ऊपर गया प्यार और माथे माथे हाथ फेरियो कोई, वो ज्यादा रोने लगा। तो जो ही संत महात्मा आत्मदेव ने प्यार से समझाया, बेटा सही बात है, क्यों रो रही है तू? वो ज्यादा रोने लगा। और ये महाराज मेरा दुख है, हमारे बेटो नहीं है, आप मैंने बेटो दो, नहीं तो मैं आपने स्वामी आपने देखता देखता आत्महत्या कर लिया। संत महात्मा सोचा तो राम राम गले पड़ गया हमारे को, कटे मैं सन्यासी आदमी चुपचाप भ्रमण कर रहे और कटे मैं लफड़े में फंस लो। संत महात्मा वो सन्यासी आत्मदेव की ललाट भी देखा पड़ी, और क्यों आत्मदेव थारे इन जन्म में तू बेटे की चाहना करे, इन जन्म में तो कहीं थारे 7 जन्म में बेटो नहीं लिखियो है। आत्मदेव क्यों नहीं महाराज? अगर आप मेरे बेटो को वरदान नहीं दोगे तो मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा। अब संत महात्मा बड़ा दयालु स्वभाव रहा, संत महात्मा एक फल दियो और क्या आत्मदेव और फल सुधारी पत्नी ने खिला दीजिए, मैंने सुधारे एक बेटो। आत्मदेव बड़ो प्रसन्न हुआ और उन फल ने ले आपकी पत्नी निकल गई। उन नाम धुंधली बड़ा कुतर्क करती है, कुतर्क मारे उन मन में बड़ा विचार कि मैं यह कर लूं तो कहीं वही
वो कर ले तो कहीं हो, यहाँ नहीं करूँ तो कहीं नहीं है। बड़ा कुतर कर दे दिमाग में। आत्मा अपने आत्मदेव है, शरीर तुम बचा है, और बुद्धि धुंधुली है। बुद्धि नाम सुनो, धुंधुली। देखो भागवत कथा तो समाधि भाषा है, भागवत कथा करिए समाधि भाषा। भागवत कथा रो उद्देश्य अलग है और कहने रो तरीको अलग है। कहानी तो करो ही, सब लोग कहानी कहे, मैं कहानी कहूँ, सब लोग कहानी का भी रोजाना सुना ही, लेकिन ज्ञान की बात कही है, हमारे तत्व की बात कही है, बात सुनिए। धुंधली बुद्धि है, और इन बुद्धि ने मैंने बड़ा विकार आया करे, हवे नहीं हवे। एम्प्टी माइंड इज होम ऑफ डेविल। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बड़ा शैतान है वो दिमाग, अपन बुद्धि बड़ी शैतान है। तो संत महात्माओं ने आत्मदेव ने दियो बेटा, और फल तू थारी पत्नी ने ले जा खिला दीजिए, इन तू थारे घर में एक बहुत अच्छा बेटो पैदा होगा, बहुत सुयोग्य पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव बड़ो प्रसन्न हो, घर गयो और आपने पत्नी ने कियो, हे देवी देख मैं फल ले आया हूँ, आपने घर में आज तक बेटो नहीं है, तू वो फल खा ले और थारे अपने घर में बड़ो अच्छो पुत्र उत्पन्न हो। संत महात्मा की फल खिला दीजिए और आत्मदेव ले जा फल दे दियो, तो फल ले तू खा लीजिए। धुंधली क्यों महाराज, हाँ मैं फल खा लूँ, आप विराजो मैं फल खा लूंगा। धुंधली क्यों, मैं फल खा लूंगा। संत महात्मा क्यों खिला दीजिए और वो आत्मदेव ले जा हाथ में दे दियो, तो फल खा लीजिए। अब धुंधली सोचने लगी कि मैं इन्हें फल ने खाऊं, कोई संत महात्मा फल दियो और इन फल ने खाऊं, इन्हें मोदारो कई भरोसा पाखंडियों मन आवे जो देता रहे जो इच्छा वे जो बोल दे, भरोसा कहीं इन फल खाने, कहीं ना हमारे बेटो है कि नहीं है। अगर मैं मान भी लूं कि इन फल खाने से हमारे घर में बेटो हो ही, मैंने 9 महीना तक दुख झेलना पड़ेगा। 9 महीना तक मैं हमारे पेट में मैंने बालक ने लिए घूमू, मैं कोई काम नहीं कर सकूं, मैं घर में केवल सूती रहूं और काम करने वास्ते देरानी ने बुलावनी पड़ी, वह देरानी कहता कितो ही सारो धन चोरी कर ले गए। बड़ा पुत्र करने लगा और एक पुत्र कहीं करियो, मन में सोचियो कि मैं सुनी हूं कि जो गर्भवती स्त्री है वह दौड़ नहीं सके और हमारे घर में आग लागे तो मैं दौड़ूंगी कर, बदमानी झगड़ा मुझे बड़ा पुत्र करने लगा। फल नहीं खाएगा। उन्हें एक बहन है, एक दिन वह बहन है और वो अपनी बहन ने कियो, बहना थारा जीजा जी थारा बहनों जी कटी गया हा और ये कोई संत महात्मा ने कोई फल दियो हो और कियो और फल थारी पत्नी ने खिला दीजिए, थारे बेटो हुई। देख बहन माऊ और दुख नहीं करेगी, माऊ 9 महीना पेट में मैंने नहीं रखी थी, मैं और दुख नहीं करता, कोई उपाय बता, इन समस्या को निराकरण की कर उपाय बताओ। वह बहन की देख बहन जो धुंधुली बहन ही वह धुंधुली की देख, धुंधुली तू चिंता मत कर, मैं थारी चिंता ने दूर करूँ। थारे घर में धन घणो ही है लेकिन खाऊन वाला कोई नहीं है, हमारे घर में खाऊन वाला घना है लेकिन खाऊन वास्ते कुछ नहीं है। ध्यान से समझो वापिस, थारे घर में धन घणो ही है लेकिन धन को उपयोग करने वाला कोई नहीं है, और हमारे घर में उपयोग करने वाला घना है लेकिन धन नहीं है। हमारे लारे कोई 8-10 एक बेटा है लेकिन धन को नहीं है, मैं पालन की कर करूंगा। और हमारे पेट में एक और बेटो है, 9-10 तो है, एक और है, पूरी क्रिकेट की टीम तैयार हो रही है। तू चिंता मत कर, एक काम कर, थारे कने जो धन गणो नहीं तू यहाँ कर दे, हमारे पति ने तू धन दे राजी कर दीजिए, और अब की बार जो हमारा बेटो हो ही नहीं वो बेटो मैं धन दे रहा हूँ, वो बेटो मैं धन दे रहा हूँ, वो तू बेटो राज लीजिए, हमारे पति ने धन दे दीजिए, वो राजी हो जाए। और थारे पति ने आत्मदेव जी ने तू कह दीजिए कि बेटो हो है लेकिन हमारे स्तनों में दूध नहीं है, हमारी बहन में भी बेटो हो है लेकिन वो बेटो होते ही मर गयो,
तो आप हमारी बहन ने बुला दो, दूध पिलाने वास्ते। बड़ा कुतर्क करने लगी धुंधली। कहीं क्यों धुंधली? धुंधली। और सुन, और जो फल है, इन फल की मैंने जो परीक्षा करनी है ना, वो फल तू गाय ने खिला, फल तू गाय ने खिला। थोड़े समय बाद में मांगे धुंधली रे बहन रे एक बेटो लो, और वह बहन वो बेटो लेदा धुंधली ने दियो। धुंधली आपने पति देवता ने कियो महाराज पुत्र हो है, आत्मदेव बड़ो पुत्र। और थोड़े समय में बाद में मायने गाय ने जो फल खिलायो हो, उन गाय ने भी एक पुत्र हो, एक बछड़ो हो, एक गाय ने भी एक बछड़ो हो। उनो शरीर तो पूरा मनुष्य रो शरीर है, लेकिन कान गाय जरा है, कान जरा गाय जरा। तो गाय को जो बछड़ो हो उनो नाम राखियो गोकर्ण, जिना गाय जरा कान है गोकर्ण। और धुंधली ने जो बहन जो बेटो हो, धुंधली कह दियो वासुदेव ने आपने बेटो हो है, उनो नाम राखियो धुंधुकारी, नाम देना धुंधुकारी। आत्मदेव ने किया, हे महाराज, हे स्वामी, हमारे स्तनों में दूध नहीं है, आप हमारी बहन में बुला दो, वह दूध पिला दे। तो वह आत्मदेव ने मना और आपकी बहन ने बुलाया। बहन उन बेटे रो पालन पोषण करने लगी। गोकर्ण बड़ो आत्मज्ञानी, बड़ो विद्वान, संत महात्मा और प्रशासन गोकर्ण जी होया। तो गोकर्ण जी बड़ा विद्वान, बड़ा वेदपाठी, वेदों नो पाठ करने वाला, और धुंधुकारी बड़ो अत्याचारी, बड़ो भारी चोर, महापापी, बड़ो जबरदस्त अत्याचारी हो। चोरी करने लागो, गायों ने मारन लागो, कोई टाबर जावे तो टाबर ने बेहतर बेहतर चूंटियां बढ़ने लग गए, बेहतर बेहतर टाबर ने परेशान करने लग गए। बड़ो अत्याचारी समझा। आत्मदेव सोचियो बेटो नहीं हो जने मैं सुखी हो, और आज वो बेटो आयो तो मैं बहुत दुखी हूं। देखो लातोरा भूत बातों नहीं मानिया करे। आत्मदेव ने बेटो नहीं हो जब तक तो वो बहुत दुखी हो, बहुत मन रमा नहीं, हमारा बेटो नहीं है, और आज बेटो है फिर भी आत्मदेव दुखी है। बेटो है लेकिन कुपुत्र है, पुत्र तो है लेकिन कुपुत्र है, बड़ो अत्याचारी है। जगह जगह को बदनामी ओढ़वा ले रहा है, जगह जगह ओढ़वा दे मारो जीनो नाम करो। आत्मदेव बड़ो दुखी हो, और आत्मदेव दुखी हो जंगल में चला गया। आत्मदेव जी तपस्या करने लगा जंगल में। गोकर्ण बड़ा ज्ञानी महात्मा, गोकर्ण जी आत्मदेव जी ने ज्ञान दिया, आपने पिता ने ज्ञान दियो, हे पिताश्री आप चिंता मत करो। और आपके पिता ने मोक्ष उत्तम साधन बताया कि आप अब सब मोह माया छोड़ो, वन में जाओ और तपस्या करो। तो आत्मदेव तो वन में चला गया तपस्या करने वास्ते। अब घर में धुंधुकारी और धुंधुली दोनों ही माँ बेटा एक दिन शराब पीने वास्ते रुपया चाहिए, रुपया नहीं आ। आपकी माँ ने पूजा करी, बढ़िया माँ ने बढ़िया पूजा करी, चाबी दिखाया, जल्दी से तिजोरी की चाबी बता, नहीं तो मैं तेरे मार जाऊंगा। जल्दी मेरी तिजोरी की चाबी दे दे। धुंधुली बड़ी दुखी हुई, मारपीट करी आपकी माँ ने साथ वो धुंधुकारी, बड़ी दुखी हुई धुंधुली। और धुंधुली दुखी हो, घरे बारे बेरो हो, बेरमानदार धुंधुली को। अब धुंधुकारी अकेला स्वतंत्र, अब कोई कहने वाला नहीं है, और ज्यादा स्वतंत्र हो गो। धुंधुकारी कौन है? अपने मन के मारे जो विकार आवे नहीं,
और धुंधुकारी। अब वो धुंधुकारी चोरी करने लागो। 5 वेश्याओं ने आपके घर में रखी। 5 वेश्या कहीं कर्मेंद्रिया, और उन कर्मेंद्रियों का जो 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 दोष हैं। तो वो 5 वेश्याओं ने रखी आपके घर में। अपने शरीर में भी 5 प्रकार की वेश्याओं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गंध। जो आदमी ये 5 वेश्याओं के अंतर्गत हो जावे, इन 5 वेश्याओं हरिनस्त हो जावे, इन 5 वेश्याओं वश में हो जावे, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, गंध में वश में हो जावे, वो आदमी मर जाए। वो आदमी, उन आदमी ने ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, वो आदमी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सके, उदाहरण नहीं दे उन आदमी को। तो धुंधुकारी 5 वेश्याओं ने घर में रखी। 5 वेश्याओं ने रखी तो उन्होंने खिलाना भी पड़े, घरों खर्चों भी चलाना पड़े। एक दिन राजा रे घर में गए, राजमहल में चोरी करी, बहुत बड़ी चोरी करी राजमहल में, बहुत सारा धन ले रहे हो। 5 वेश्याओं ने जवाब दे दिया पूरा धन। एक दिन वेश्याओं सोचियो कि वो धुंधुकारी चोरियां कर रहे। एक दिन राजा ने पकड़ी और राजा ने मृत्यु दंड दी, और ये धुंधुकारी के साथ साथ अपने 5 ने भी मरना पड़ा। 5 अपने जो आप 5 हाँ अपने 5 ने भी हो सके मृत्यु दंड मिले। ये काम करा, 5 वेश्या मन में विचार करे और आपस में बातचीत करे। कहीं विचार करे कि आज आपे धुंधुकारी ने मार दा। तो ये 5 वेश्याओं धुंधुकारी घरे आंगने में सुतो हो, तो 5 वेश्याओं और धुंधुकारी ने बांधी माचरे संगे बांधी। और धुंधुकारी क्यों, अरे देविया मैं तो तारा प्रेमी हूं, थे कहीं करो ही हूं। वे वेश्याओं ने बांध मारन लगी, आंखों फोड़ दी, अंग भंग कर दियो, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, पूरी तरह से उन धुंधुकारी ने पिटू मारी। बाकी वेश्या एक समय ऐसा आया करे कि 5 दोस्त सब स्पर्श, रूप और रस, गंध, ये 5 दोस्त अपने के पूरे शरीर ने इनको पूर्ण बना लेगा, कोई भी संस्कार्य संग नहीं कर सका। और ये 5 दोस्त अपने मार दिया। तो ये 5 वेश्याओं ने मारन लगी। मरियो नहीं धुंधुकारी, फिर भी नहीं मरियो, गड़वे कहीं करियो। खीरा है ना, खीरा अंगारा, बादीरा आग लगाओ अंगारा बने नहीं बने, वे अंगारा वे खीरा धुंधुकारी ने मुंडे मायने ठूस दिया, भर दिया, पड़ कर गए। आंखों ने मायने सरिया गाल दिया, गर्म कर कर कानों में सरिया गाल दिया, बड़ा दौरों मारियो, धुंधुकारी मर गयो। अब वे 5 वेश्याओं और धुंधुकारी ने घरे आंगन में मायने खाड़ो खोद और वे कुछ दिन तो रील बटाए उन घर में। बाद में वे वेश्या भी वो घर छोड़कर चली गई। तो लोग पूछता वेश्याओं ने, भाई कई बात है आजकल धुंधुकारी से नीचे कौन सिर गया है? तो वेश्याओं कहती है बार विदेश जोड़ा धन कमाने वास्ते, विदेश जोड़ा। एक दिन वे सारी वेश्याओं वो सारो धन ले घर से छोड़ निकल गए। अब वो धुंधुकारी प्रेत योनि में गयो, पापी तो है हो, तो वो धुंधुकारी प्रेत योनि में गयो। अभी ने गोकर्ण जी सोचियो, गोकर्ण जी देखियो, पिताजी तो चला गया वन में, माता आत्महत्या कर ली, तो मैं दुष्ट करने गैर नहीं करूं। गोकर्ण जी तीर्थ करने वास्ते गया, तीर्थ में गया, संत महात्माओं की कथा सुनने लगा, तीर्थ करने लगा। गोकर्ण जी ने पता चलियो कि उन्होंने भाई धुंधुकारी मर गयो। तो वे
गोकर्ण जी महाराज उन्हें धुंधुकारी रे वास्ते श्राद्ध करियो। गया में गया, हरिद्वार गया, तर्पण करियो, काशी गया, उन वास्ते श्राद्ध करियो कि उन्हें धुंधुकारी भी मोक्ष हो जाए। फिर भी धुंधुकारी लोग मोक्ष नहीं हुए। एक दिन गोकर्ण जी महाराज घूमता घूमता आपरे घरे आया, घर में रात रात सुता हा तो एक वही धुंधुकारी प्रेत योनि ने माने गयो। कहीं भैंसर रूप बनावे, कहीं आग बन जावे, कहीं तूफान आ जावे, कहीं जल पानी बन जावे, भयंकर वो रूप दिखाऊं लागो। गोकर्ण जी महाराज ने डराऊ लागो। प्रेत योनि में गयो वो धुंधुकारी। गोकर्ण जी महाराज सोचियो, अरे भाई तू है कौन, क्यों मैंने डराने की चेष्टा करे है। तो धुंधुकारी बोल नहीं सकी हो। देखो जो प्रेत योनि में जो आदमी होया करे ने, एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, ये भूत पिशाच प्रेत योनि जितनी भी होया करे स्वतंत्र नहीं बोल सके, बोल नहीं सके। जब तक आप नहीं बोलोगा जब तक ऐ नहीं बोल सके आप। इन वास्ते पहले बूढ़ा बुजुर्ग कहता कि रात रात कभी बाहर जाओ तो पहले नहीं बोलना, पहले बोलना नहीं चाहिए। सामने मान लो कोई आ रही हो तो आप मत बोलो, पहले उन्हें बोलने, क्योंकि अपने बोलने से प्रेत योनि का जो जीव है उन जीवों रे मायने बोलने की शक्ति आया है। अपने बोलने से, सामने वाले बोलने से। तो धुंधुकारी जी बोली, अरे भाई तू है कौन, क्यों मैंने डराने की चेष्टा करे, कोशिश करे। तो जो ही पहली गोकर्ण जी महाराज ने बतलायो, बोलिया गोकर्ण जी, तो धुंधुकारी में बोलने की शक्ति आई। और धुंधुकारी की महाराज मैं आपको भाई धुंधुकारी। गोकर्ण जी की, अरे धुंधुकारी मैं थारा वास्ते गया में श्राद्ध कर लिया, हरिद्वार में तर्पण करियो, काशी में तर्पण करियो, थारा उद्धार नहीं हो। धुंधुकारी की महाराज आप एक श्राद्ध तो कहीं 100 श्राद्ध कर लो फिर भी मारो उद्धार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत पाप करिया, बहुत पाप करिया, ऐसे मारो उद्धार नहीं है। भाई मेरे ऊपर दया करो, मारे ऊपर। और मैं जीव रे मायने योनि रे मायने प्रेत योनि बहुत दुख पा रही हूँ, आप मारो उद्धार करो। आप बड़ो कोई काम करो जिनसे मारो उद्धार हो। तो गोकर्ण जी महाराज की दे भाई तू जा, अब आप तो थारी स्थान में जा, सुबह मैं सोचू कहीं करना हर उद्धार क्या हो, मैं सुबह सोचू यहाँ के उन्हें तो भेज दियो। और गोकर्ण जी महाराज सुता रात भर सोचियो कहीं काम करूं जिनसे गोकर्ण धुंधुकारी लोग उद्धार हो जाए। जने सुबह हुई, कोई दिखियो नहीं गोकर्ण जी महाराज ने। तो वे सूर्य देवता ने जल चढ़ा लिया। हाँ, तो सूर्य देवता को निवेदन करियो, हे सूर्य देवता आप सभी कर्मों का साक्षी। देखो दो आदमी कर्म करे ना, सभी कर्म देखने वाला सूर्य देवता है नहीं सूर्य देवता, सभी कर्मों का साक्षी सूर्य देवता। हे सूर्य देव आप बताओ कि मैं